1958 में जब पाकिस्तान का पहला मुल्कगीर मार्शल लॉ लगा और अय्यूब खान पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिक बन गए। फील्ड मार्शल जनरल अय्यूब खान के किरदार को समझने के लिए दो बातें जानना निहायत जरूरी है। एक ये कि आज़ादी से पहले अय्यूब खान इंडियन नेशनल आर्मी में कप्तान थे और अंग्रेज़ों के लिए मुखबर का काम करते थे। वो अंग्रेज अफसरों को बरतानवी राज के खिलाफ बात करने वाले फौजियों के नाम बताया करते थे, या यूं कह लीजिए कि मुसलमानों का साथ देने या आज़ादी पाकिस्तान का साथ देने वालों की मुखबरियां करने का काम करते थे। शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान बनने के बाद कायदे-आज़म ने सियासी क़यादत को उनके बारे में खबरदार किया था कि ये शख्स कभी भी ऐसे ओहदे तक ना जाए जहां ये मुश्किलात पैदा कर सके। यही खदशात दुरुस्त भी साबित हुए। दूसरी बात ये कि बरतानवी राज में उठने बैठने से जहां अय्यूब जमहूरियत और सियासतदान दोनों ही से नफरत करते थे, वो खुद को पाकिस्तान की हर मसाइल का हल समझने लगे और पाकिस्तान को अपनी सल्तनत भी समझना शुरू कर दिया। उसका इजहार उन्होंने इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सियासतदान मुल्क को लूट रहे थे, चनांचे मुल्क बचाने के लिए उन्हें इक़्तिदार संभालना पड़ा। वो पहले डिक्टेटर थे जो बरमला कहते थे कि अवाम अभी इतने बाशऊर नहीं हुए कि उन्हें वोट का हक दिया जाए। जमहूरियत और सियासतदानों से उनकी नफरत इतनी ज्यादा थी, बदनाम ज़माना कवानीन बनाए। उन कवानीन के तहत 7000 सियासतदान 7-7 साल के लिए नाअहल करार दिए गए। नाअहल करार दिए जाने वाले सियासतदानों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी और फिरोज खान नून जैसे बड़े नाम भी शामिल थे, जो पाकिस्तान के बानियों में से थे। उन लोगों को नाअहल करने के लिए करप्शन और मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगाए गए, जो अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर चुके थे। यही वजह है कि आज भी जब किसी सियासतदान पर करप्शन के इल्जामात लगाकर बरतरफ किया जाता है या सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता है, तो समझने वाले समझ जाते हैं कि ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। सियासतदानों पर करप्शन इल्जामात और नाअहल करने के बाद अय्यूब खान ने अपनी मर्जी का एक कानून तश्कील दिया और 1965 में उसी आइन के तहत इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। खुद पसंदी और इक़्तिदार की हवस देखिए कि जनरल अय्यूब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी थे, वो खुद सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए। उनके मुकाबले के लिए अब मैदान में कोई सियासतदान नहीं बचा था, क्योंकि तमाम बड़े सियासतदानों को मुख्तलिफ इल्जामात के तहत नाअहल किया जा चुका था। अपोजिशन बुरी तरह तकसीम थी। अय्यूब खान का ख्याल था कि वो बहुत मकबूल हैं और बाआसानी जीत जाएंगे। ऐसे में तकसीम शुदा अपोजिशन ने भी शानदार पता खेला। उन्होंने मुतफिका तौर पर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार के तौर पर ला खड़ा कर दिया। इन हालात में वो पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद थी। जनरल अय्यूब खान मोहतरमा फातिमा जिन्ना से खौफजदा थे। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों में फातिमा जिन्ना को पजीराई मिलना यकीनी बात थी, लेकिन अय्यूब खान ने सेहतमंद मुकाबले की बजाय मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ किरदार कुशी की घटिया मुहिम शुरू करवा दी। अपने इक़्तिदार की हवस और तूल देने के लिए बानी पाकिस्तान की बहन को भारतीय एजेंट और गद्दार तक करार दे दिया। 1965 के मतनाज़ा तरीन इंतखाबात हुए और खुली धांधली के नतीजे में अय्यूब खान जीत गए। इतनी बड़ी नाइंसाफी ने अय्यूब खान को अवाम की नजरों से गिरा दिया। अय्यूब खान के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज शुरू हो गए और सड़कों चौराहों पर अय्यूब के खिलाफ हर तरह के नारे लगने लगे। उसी दौरान दो ऐसे वाक़यात हुए जिससे मुल्क की माशी हालत डामाडोल हो गई और अय्यूब खान को बहुत बड़ा सियासी धचका पहुंचा। एक वाक़या तो 1965 की जंग सितंबर का था, जिसमें पाकिस्तानी अवाम ने शाना बशाना भारतीय हमले का भरपूर और कामयाब दिफा किया। लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज हो गया। वजह ये थी कि अमेरिका से पाकिस्तान का मुआहदा था कि पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा।
लेकिन जाहिर है जंग में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत भारत के खिलाफ इस्तेमाल की, जो पाकिस्तान का हक भी था, लेकिन उससे अमरीकी इमदाद बंद हो गई। दूसरा वाकया मुआहिदा ताशकंद था, जिसमें जनरल अय्यूब के खिलाफ ये तासुर फैल गया कि उन्होंने भारत के खिलाफ जीती हुई जंग सितंबर में मुज़ाकरात की मेज पर हार दी। उन दो वाकयात और मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ धांधली अय्यूबी इक़्तिदार के लिए ज़हर कातिल साबित हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त अय्यूब के वजीर खारजा थे और सरेआम जनरल अय्यूब को डैडी कहा करते थे, लेकिन जब भुट्टो ने हालात बदलते देखे तो वही किया जो ताकत के खेल में किया जाता है। उन्होंने अय्यूब के खिलाफ भड़के हुए अवामी जज्बात का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने पाकिस्तान की पहली अवामी जमात पीपल्स पार्टी की बुनियाद रख दी और मगरबी पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर बन गए। 1969 में जब सदर अय्यूब के खिलाफ अवामी मज़ाहमत बेकाबू हो गई तो आर्मी चीफ जनरल याहिया ने अय्यूब खान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। अय्यूब खान ने पाकिस्तान पर 10 साल और 6 माह हुकूमत की। ये 10 साल पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन साल थे। उन बरसों में इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान खुलकर अमरीकी कैंप में शामिल हुआ, जिसके चंद मस्बत नताइज भी निकले। अमरीकी मदद से पाकिस्तान ने पहली बार मंगला और तरबेला जैसे बड़े डैम्स का आगाज किया, सनतों और ज़राअत को फरोग दिया, पाक फौज मजबूत हुई। पाकिस्तान पहली बार गंदम की पैदावार में खुद कफील हो गया, बैंकिंग सेक्टर परवान चढ़ा और चीन से ताल्लुकात बेहतर बनाए गए। लेकिन अय्यूब खान की सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि उनके दौर में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में दूरियां इतनी बढ़ गईं कि महज 3 साल बाद मुल्क 2 टुकड़े हो गया। अय्यूब खान ने अमरीकी इमदाद से पाकिस्तान में इंडस्ट्री को तरक्की तो दी, लेकिन अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जमहूरी सिस्टम डिप्लोमेट नहीं होने दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अमरीका इमदाद के सहारे होने वाली तरक्की अमरीकी इमदाद के खात्मे पर ख़त्म हो गई। मंगला तो मुकम्मल हो गया, लेकिन तरबेला डैम के लिए पैसे खत्म हो गए। तरबेला डैम भुट्टो दौर में मुकम्मल हुआ। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।